क्या आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को बांटा गया है उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो चलिए देखते हैं वो क्या है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो स्पर्शी व्यंजनों का नाम आपने सुना होगा। उन स्पर्शी व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ में। तो आपको ये तो पता होगा कि इन 25 स्पर्शी व्यंजनों को इतने उच्चारण स्थानों पे बांटा गया है, जैसे कि कंठ में पूरा का पूरा का वर्ग, तालु में पूरा चा वर्ग, मूर्धा में टा वर्ग, दंत में ता वर्ग और ओष्ठ में पा वर्ग। पा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग का मतलब का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना और पा फा बा भा मा। ये तो आ रहे हैं, परंतु इनके साथ क्या कुछ ऐसे वर्ण हैं जो और आते हैं, जो कई सारी जगह हमको देखने को नहीं मिलते? तो वो और वर्ण कौन से हैं, चलिए देखें। आइए, जैसे कंठ में क वर्ग तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ बड़ा आ और छोटा आ और एक और व्यंजन हा भी आता है। उसके अलावा तालु में ई और ई, इसके अलावा य और श भी आते हैं। सेम वैसे ही मूर्धा में क्या आपको पता है, ऋषि और श दोनों को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा दंत में श आता है और ओष्ठ में उ और ऊ को भी लिया जाता है। तो मिली ना एक नई जानकारी कि स्पर्शी व्यंजनों के अलावा उच्चारण स्थान के आधार पर इतने अन्य वर्ण भी हैं। गॉट इट? ठीक है। सेम वैसे ही क्या और भी चीजें हैं, देखते हैं और क्या है। जैसे कि और भी ऐसे वर्ण हैं जो केवल मुख के 5 जगहों से उच्चारित नहीं होते, इनके अलावा इनके एक से अधिक उच्चारण स्थान भी हो सकते हैं। जैसे नासिका, ऐसे वर्ण जो नाक की मदद से बोले जाते हैं, तो उसमें एक आता है अम, जिसको आप क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इसके अलावा पांचों के पांचों पंचमा अक्षर भी इसमें आते हैं, जिन्हें आप अनुनासिक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा दंतमूल, यहां पर दंतमूल जिसको अन्य नाम वर्तस्य के रूप में भी जानते हैं, इसमें आते हैं 2 वर्ण र और ल। इसी प्रकार दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ की सहायता से क्या कोई वर्ण निकलता है? तो जी हां, एक अकेला ऐसा वर्ण है व, जो दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है। अगर मैं बात करूं कंठोष्ठ, तो कंठ और ओठ की मदद से क्या हिंदी वर्णमाला का कोई वर्ण बोला जाता है? तो वो भी है ये वर्ण ओ, औ और अ, जो हमने अंग्रेजी से लिया हुआ है। इसके अलावा कंठ और तालु से क्या कोई वर्ण बोले जाते हैं? तो वो है ए और ऐ। ठीक है। इस प्रकार आपने देखा कि हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। इसके अलावा देखें तो मन कर रहा होगा कि ये कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा मुख के किस भाग से संबंधित है? तो चलिए उसको जल्दी से देखते हैं। जैसे उच्चार देखें हम, तो यहाँ पर ये हमारा एक प्रकार से पूरा स्वर तंत्री सिस्टम या वोकल कॉर्ड सिस्टम है, जिसमें ओष्ठ का उच्चारण सबसे बाहर यहाँ पर, और ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण तो हमने देख लिए। ठीक है। दंत का उच्चारण स्थान यहाँ पर, मूर्धा लगभग कुछ ये वाले एरिया में यहाँ पर, तालु इस जगह से और कंठ यहां से। तो आपने देखा कितनी रोचक है ना हिंदी, जिसमें उच्चारण स्थान के बारे में भी बोला गया है। अगर आप इसी तरीके की और जानकारी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, और क्या नई जानकारी जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में क्लिक करके जरूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए तथ्य के साथ में।